चलिए बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड इनिंग ऑफ सिल्वरवेल स्कूल। ठीक है, फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में हमने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इतने चैप्टर्स कवर किए थे। पोस्ट पीरियडिक टेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सर चैप्टर नंबर 3 क्यों नहीं? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 बोथ आर को रिलेटेड। दोनों चैप्टर्स में एक दूसरे की टर्मिनोलॉजी मिक्स हो रखी है। चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो चैप्टर नंबर 3 में बहुत काम आएंगी। Until unless we are not going to the concept of chapter 4, we won't be able to understand about chapter 3 properly. So, chapter 4, structure of the atom आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हमने 6th में भी पढ़ा है, शायद 7th या 8th में भी पढ़ा है कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इस डेफिनेशन को। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ने से पहले बहुत सारी कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं, उन कॉमन टर्मिनोलॉजीज को हम एक बार क्लियर कर लें। टर्मिनोलॉजीज मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैटर पढ़ा था। आज हम एटम की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आयंस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स भी पढ़े हैं, कंपाउंड भी पढ़ेंगे, until unless we are not well known about the matter तो हमें उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। जब तक हमें एटम नहीं पता, आयंस नहीं पता, मॉलिक्यूल्स नहीं पता, कंपाउंड्स नहीं पता, सब्सटेंस नहीं पता, तब तक हम उसके बारे में डिटेल में जा नहीं पाएंगे और सारी चीज़ें हमारी इंटरमिंगल होती जाएंगी और टेक्स्ट बराबर नहीं होगा। सो वन बाई वन पहले हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, व्हाट इज मैटर? पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है, रिटन नोट्स। तो डेफिनेशन में एक एक चीज़ की बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ प्रोनाउंस कर रहा हूँ डेफिनेशन, रिटन फॉर्म में आपके पास पीडीएफ में है। सो व्हाट इज मैटर? पहले डेफिनेशन समझो, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैटर इज एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड फील ऑल अराउंड अस। Everything present in the universe is made up of matter. देखो हम जो भी देख सकते हैं, इवन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम फील करते हैं। एयर हम देख नहीं सकते लेकिन फील करते हैं, ये सब मैटर्स हैं। हमें टेबल नज़र आ रही है, वॉल नज़र आ रही है, वुड है, मेटल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉइल है, वाटर है, लैंड है। तो ये सारी चीज़ें सब मैटर्स हैं, सब मैटर से बनकर बनी है। फील करने वाली बात, एयर को हम देख नहीं सकते, एयर को फील कर सकते हैं, तो हम उसको भी मैटर काउंट करते हैं। ठीक है, सो द मैटर्स या द मैटर इज एवरीथिंग दैट वी कैन फील एंड दैट वी कैन सी अराउंड अस। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एग्जाम्पल्स की बात करें डायरेक्टली, एयर, वाटर, सॉइल, वुड, लैंड, माउंटेन, व्हाटएवर। थक जाओगे, इतनी सारे नाम हम लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। नाउ कम ओवर टू द एटम्स। क्लियर हुआ? अगर फिर भी कोई डाउट है, नोट्स पढ़ लेना एक बार, पहुंच चुकी है पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास, नोट्स पढ़ लेना। स्टिल कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हो। चलिए, आफ्टर द मैटर कम ओवर टू द एटम्स। एटम बोलो, एटम्स बोलो तो एटम्स मल्टीपल हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। एटम्स 8 में हमने पढ़ा था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सके
उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आज भी वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इतना हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये पार्ट किसके? सारे एटम्स के ही पार्ट है। तो सर ये तो डिवाइड हो गया, डेफिनेशन फेल हो गई। तो इसमें हमें ऐड क्या करना है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर which cannot be divided further but can maintain its physical and chemical properties। ठीक, एटम को अगर हम फर्दर डिवाइड कर देंगे तो फर्दर डिवाइड किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में या न्यूट्रॉन्स में। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ये आप लोगों के लेवल की डेफिनेशन है। सो राइट इट डाउन, एटम्स is the smallest part of the matter which cannot be divided further and maintains its physical and chemical properties। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रोजन, ये एटम नहीं है। इस हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और यहां हमने लिखा है H2, यहां लिखते हैं O2, यहां लिखा मैंने Na या Ca। सर यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाते सर का दिल, ऐसा नहीं है बेटा। ये मोनो एटॉमिक है और ये डाई एटॉमिक है। दिस इज द डिफरेंस। ये मोनो एटॉमिक है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन का एटम प्लस एक हाइड्रोजन का एटम अब बना है H2। यहाँ एक ऑक्सीजन का एटम प्लस एक ऑक्सीजन का एटम, ये बना है O2। यह सिंगल है, ये मोनो एटॉमिक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अभी बता देता हूँ। H2 डाई एटॉमिक, O2 डाई एटॉमिक, P4 फॉस्फोरस, S8 सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ये डायटोमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, 8 एटम्स है इसमें। तो ये सोडियम के और ये सारे मोनो एटॉमिक हैं। अभी सिर्फ हम एटम की बात कर रहे हैं, ये आगे डिटेल में और भी डिस्क्राइब होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैटर इज ओवर, एटम्स आर ओवर। अब बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या है? अभी हमने लिखा था, Na लिखा था, Ca लिख देते हैं, एल्यूमिनियम लिख देते हैं, यहाँ हम क्लोरीन लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन लिख देते हैं। कुछ सोच समझ के लिखा है। इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, दैट मीन्स ये है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल एटम्स हैं, कुछ एलिमेंट्स के नाम है ये, तो ये है न्यूट्रल। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो जाएंगे चार्ज पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको हम आयंस कह सकते हैं। These are the ions. So the charged particle of an element can also be considered as ion। समझने की बात यह है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और उसको बोलते हैं कैटायंस। चलो यहाँ लिख देते हैं, कैटायंस और एनायंस दो डिफरेंट टाइप के हैं। कैटायंस, एनायंस। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनको बोलेंगे कैटायन, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, दोज आर नोन एज एनायन। सोडियम, इसके ऊपर 1+ चार्ज रखा है, कैल्शियम के ऊपर मैंने 2 रख दिए, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 रख दिए,
क्लोरीन के ऊपर, अच्छा इनके पास प्लस रखे तो ये सारे के सारे क्या हैं, कैटायंस हैं। क्लोरीन पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, ये हैं एनाइंस। सर इस पे प्लस रखा है, इस पे माइनस रखा है, ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा जब हम कल मैंने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए भेजी थी आपके पास में, एलिमेंट्स 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। जब उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए दिए 1 to 20 सर्कल्स, कुछ ऐसे ऐसे सर्कल्स मैंने दिए हैं, डायग्राम भेजा है मैंने आपको, वो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लोरीन पर माइनस क्यों है, ऑक्सीजन पर डबल माइनस क्यों है, नाइट्रोजन पर ट्रिपल माइनस क्यों है, या सोडियम पर प्लस क्यों है, कैल्शियम में डबल प्लस क्यों है, एल्यूमिनियम में ट्रिपल प्लस क्यों है। दिस ऑल वी विल डिस्कस इन व्हाइल वी विल स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि आयंस क्या होते हैं। आयंस वो जिसके ऊपर या तो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज है तो कैटायंस और माइनस चार्ज है तो एनायंस। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया? आ गया सर। चलो अभी बताओ कैटायंस क्या चार्ज होगा इस पे? सर वो तो इरेज हो गया, अब हम कैसे बताएं, भूल गए। ऐसा हो जाता है बेटा, अभी हो सकता है याद हो, थोड़े दिनों बाद हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो बहुत होता था कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थोड़ी देर में करते करते हम इसको क्या करते थे, नेगेटिव चार्ज, और मार्क्स मिलते थे 0, क्योंकि कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आपके लिए मेरे ड्रॉबैक से मैंने मेरे एक्सपीरियंस से क्या निकाला, CAP कैप, कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज्ड, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनायंस अपने आप निकाल लोगे। अब ये याद रह जाएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इसको ध्यान रखना है और नोट्स में भी मिल जाएगा। चलिए बात करें मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स में ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ये क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का सिंबल है। अब बन गया ये हाइड्रोजन, ये बन गया ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये सोडियम का एक मॉलिक्यूल है, ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सिंबल्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट फॉर्म्स द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट, मतलब एटम्स का ग्रुप। ग्रुप 2 एटम्स का एक ग्रुप बनाया तो ये बना हाइड्रोजन। अब इसकी आइडेंटिटी बन गई, अभी तक ये सिंबल थे, अब H2 लिखने के बाद इसकी आइडेंटिटी बन गई कि हाँ ये हाइड्रोजन है। अब ये कहीं भी लिखा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको हाइड्रोजन ही पढ़ेगा और इसको हाइड्रोजन नहीं पढ़ेगा, इसको H पढ़ेंगे। H फॉर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सिंबल H है, H फॉर हेलीपैड भी होता है और H फॉर हैन भी होता है, लेकिन H2 मीन्स हाइड्रोजन ही होगा। दिस इज द मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स which makes their identity is known as molecule। ठीक, एक चीज और, चलो ठीक है सर, ये तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये क्या है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। यहां 2 हाइड्रोजन है, H, एक O भी है,
तो ये हुआ वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड भी कह सकते हैं, इसको मिक्सचर भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसको हम मिक्सचर, वाटर को मिक्सचर नहीं बोलेंगे, वाटर को कंपाउंड बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें आगे डिस्कस करने को मिलेंगी। तो मॉलिक्यूल समझ में आया। मैं डेफिनेशन एक बार फिर बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल? पीडीएफ आपके पास है, जस्ट कोरिलेट। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that forms a smallest identifiable unit into which pure substance that can be divided and still maintain their composition and chemical properties। मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के, या ग्रुप ऑफ एटम्स ने मिलकर के, सॉरी द ग्रुप ऑफ एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, और उस मॉलिक्यूल को जब हम डिवाइड कर दें तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशंस बना के रखे। सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बनाया है, और ये वाटर 5 लीटर है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, 100 टुकड़े कर दें, तो 50-50 ml आ जाएगा। फिर भी वाटर तो वाटर रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेगी। लेकिन हम आंसर बुक में ये नहीं लिख सकते कि सर वाटर बनाया, वाटर 5 लीटर था, उसके 5 टुकड़े कर दिए तो वाटर वाटर ही रहा। ये नहीं लिख सकते। लिखना आपको वो पड़ेगा जो प्रेजेंटेबल हो, और आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म में लिख दिया है, और अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है। ठीक है। सो दिस ऑल वाज अबाउट द molecules. Now coming over to the compound. Compounds क्या है? पहले डेफिनेशन पढ़ो। Chemical compound is a chemical substance composed of many identical molecules and composed from more than one elements held together। यानी कंपाउंड एक केमिकल सब्सटेंस है। कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेगा। आइदर 1 और मोर देन 1 ऐसे एलिमेंट से मिलकर के जब बनेगा तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 NaCl, ये छोटे से थोड़े से कंपाउंड लिखे हैं मैंने। चलो और सस्ता लिख देते हैं, H2O। क्या है इनमें? देखो, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें। So the calcium carbonate is having 3 different elements known as calcium, carbon and oxygen. NaCl, Na है, Cl है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हुए। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। 3 different elements are combining in a fixed proportion to form compound। ये है कंपाउंड की डेफिनेशन और ये कंपाउंड के एग्जांपल्स। तो ये सारी कॉमन टर्मिनोलॉजी थी। एक टर्मिनोलॉजी अभी बाकी है जिसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना कर सके। सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, एटम की नहीं, ध्यान रखना। द हाईलाइट इज सब्सटेंस, नॉट द एटम।
एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? एलिमेंट है सर, हाइड्रोजन है। ये तो सिंबल है, देखो बता चुका हूं, लेकिन ये क्या है? एलिमेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे? H और H में डिवाइड करना है। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हुआ एलिमेंट। वंस अगेन, द एलिमेंट एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट सिंपल केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इट इज नॉट एबल टू स्प्लिट। एक चीज और, एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटीरियल बाय विच मैटर्स आर कंपोज्ड। फिर से सुनो, क्या है एलिमेंट्स? एक डेफिनेशन हो चुकी, दूसरी डेफिनेशन क्या एलिमेंट की? एलिमेंट्स आर फंडामेंटल मटीरियल बाय विच मैटर्स आर कंपोज्ड। मैटर क्या है? एयर है। मैटर क्या है? अभी बता चुका हूं मैटर आपको। मैटर वाटर है। मैटर क्या है? मैटर मेटल है, गैस है, वुड है, सॉइल है। कितने सारे एग्जांपल अभी बता दिए, सारे मैटर्स हैं। तो ये सारे मैटर्स का फंडामेंटल कंपोजिशन जो है, ये किस किस से मिलके बने हैं, वो है एलिमेंट। उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, नाम याद कर ले कुछ एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये थोड़े से नाम मैंने बताए। 118 ऐसे एलिमेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आपको 5-6 बताए मैंने। ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल डेट वी हैव 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। आउट ऑफ दैट 96 आर नेचुरल। नेचुरल मीन्स नेचर में खुद से मिलते हैं, हवा में, पानी में, जमीन में, कहीं भी मिलेंगे। सो दीज आर नेचुरल। बाकी कितने बचे? 22। काउंट कर लो। हाँ 22। ये हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स इन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया गया है बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये थे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स देखिए, मैंने आपको 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए बोला है। 1 to 20 जो टेबल मैंने आपको कल व्हाट्सएप की थी, उसमें 1 to 18 दिए हुए हैं, 1 से 18 तक, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जिसका नाम है हाइड्रोजन टिल 18 जिसका नाम है आर्गन। यहाँ तक मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आपको बनाने हैं। 19th और 20th कौन सा है वो मैं आपको इसी में ऐड करवा देता हूँ। अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, 1 से लेकर 19 तक दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, केवल 19th लिख रहा हूँ जो है पोटेशियम, और उसके बाद लिखेंगे 20th जो है कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक वेट है 39 और कैल्शियम का है 40। ये अपने पीरियोडिक टेबल में ऐड कर लेना। और जो डायग्राम्स मैंने बताए हैं एटॉमिक की स्ट्रक्चर लाइक दिस, कुछ ऐसे ऐसे बने हैं सर्कल्स। ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम बने हैं, एक बार बना के रखना, तो जब मैं आपको बताऊंगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू। 1 to 20 1 से लेकर 20 तक आपको बनाने हैं। ध्यान ये रखना, एक पेज पर 2 डायग्राम से ज़्यादा नहीं होंगे, और हर डायग्राम के बाद 5 या 6 या 7 6 to 8 लाइन्स आपको स्किप करनी है, जिससे कि मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, दैट्स मच फॉर टुडे। कल से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी इस चैप्टर का रियल पार्ट। ओके, गुड लक।